हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 जिसमें हम आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे। और आवेश उत्पत्ति के पहले के टॉपिक हमने पिछली वीडियो में बताया था। उसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए, कि आवेश उत्पत्ति एक्चुअल में होती कैसे है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, और वो जो अणु होते हैं वो परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। तो इसका मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि एक पदार्थ है जो किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, अणुओं से, और अणु मिलकर के बने होते हैं परमाणुओं से। जो ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण होता है वो होता है परमाणु, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसके जो बीच वाला टर्म है इसको हम बोलते हैं नाभिक, और इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। P फॉर प्रोटॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। ये हमारा है नाभिक, और इसकी ये बाहरी कुछ कक्षाएं हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सिवा भी एक तत्व होता है जिससे कि परमाणु बना होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के बाहरी कक्षाओं में घूमता रहता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं वो तो अच्छी तरीके से बंधे होते हैं, लेकिन जो बाहरी, इसके बाहर भी कक्षाएं, मतलब कक्षाओं की कमी नहीं होती, बहुत सारे कक्षाएं होती हैं। तो जो बाहरी कक्षाओं में हैं उनका नाभिक से कहीं ना कहीं अट्रैक्शन टूट जाएगा, है ना, थोड़ा सा कम हो जाएगा ना अट्रैक्शन पावर। तो इन्हें जो बाहर कक्षा में होते हैं उन्हें हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब हम, ये तो एक पदार्थ की बात हुई, दूसरा पदार्थ होगा सेम, उसमें भी वही चीज़ें होंगी। तो क्या होता है, जब ये दो पदार्थ आपस में रगड़ खाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कूद करके चला जाता है दूसरे पदार्थ में। ठीक है, और इस प्रकार से आवेश का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम एक नॉर्मल वस्तु को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर की जो संख्या होती है किसी भी पदार्थ में वो बराबर होती है। जानते हैं कैसे? अगर एक वस्तु है हमारे पास, ये वस्तु है ना, और यहाँ भी एक दूसरी वस्तु है, तो नॉर्मल वे में हम जब देखेंगे तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन भी 3 ही होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसमें प्रोटॉन भी 4 ही होगा। निगेटिव और पॉजिटिव इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पदार्थ है वो न्यूट्रल है, किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है, ये नॉर्मल पदार्थ हैं और ये हमें करंट नहीं मारेंगे, करंट फ्लो नहीं होगा इनमें। लेकिन जैसे ही ये होता है कि अगर जब हम इन दोनों पदार्थों को आपस में क्रिया कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन, या तो इसके एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। अगर ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ बढ़ गई, 1 हो गई, और इधर से एक कम हो गई। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो पदार्थ आवेशित कैसे होता है ये मैं बताना चाह रही हूँ। चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पदार्थ में ज़्यादा है ना, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है वो हो जाएगा हमारा कैसा पदार्थ? ऋण आवेश वाला। ठीक है, ऋणात्मक आवेश धारण किया हुआ पदार्थ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋण आवेश की संख्या ज़्यादा है, और ये जो होगा वो कैसा होगा? धनात्मक आवेश धारण किया हुआ पदार्थ। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही डिफाइन किया जा सकता है कि वो पदार्थ ऋणात्मक आवेश वाला है या धनात्मक। यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है तो क्या होगा? ऋणात्मक। और यदि इलेक्ट्रॉन लेस है तो कौन सा चार्ज होगा? धनात्मक। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके आगे क्लास में भी काम आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अब आवेशों के गुण क्या हैं। आवेश के 3 गुण होते हैं। पहला जो गुण है वो है आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण
जिसमें हम ये बताते हैं, हम नहीं मीन साइंस कहता है कि आवेश की जो संख्या होती है वो पूर्ण गुणज के रूप में होती है। जैसे ई, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बात की कि इलेक्ट्रॉन 3 हैं या 4 हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा 0, 1, 2, 3 के ही नंबर में होते हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का बहुत ही सरल सा परिभाषा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन मीन्स आवेश को की जो संख्या होती है वो पूर्ण गुणज के रूप में होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप किसी भी प्रकार की संख्या यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डेसिमल वाली संख्या या आप कहें कि कोई रेशनल नंबर जैसे 2/5 तो ऐसी ई नहीं होती है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है 0, 1, 2, 3, 4 और इस बेस पर जो हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है Q = NE। Q क्या है? आवेश। आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला N क्या है? N = 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर। एंड E क्या है? तो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस प्रकार आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो N × E। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। इसके बाद आते हैं कि आवेश के जो फॉर्मूले हैं, अगर हमको कहीं भी निकालना हो तो हम E की वैल्यू क्या रखेंगे? N तो हम जान गए कि N की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन E की वैल्यू क्या है बताते हैं भाई, डोंट वरी। तो E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मात्रक है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। C4 कूलॉम है ना। C से हमने क्या डिराइव किया? तो C = कूलॉम। ये आवेश को मापने का मात्रक होता है, ठीक है। और E की जो वैल्यू होती है वो तो हमने देख लिया, 1.6 × 10⁻19। तो आप किसी भी आवेश का वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। Q = NE। यहाँ प्लस और माइनस दोनों होता है। एक चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो इस चीज़ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि केवल 0, 1, 2, 3 नहीं, 0 + -1 मीन्स +1 भी होता है और -1 भी होता है, +-2 +-3। अभी हम आगे क्लास जैसे ही बढ़ेगी तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट है आवेश का दूसरा गुण जो है वो आवेश के संरक्षण का गुण। आवेश के संरक्षण के गुण में ये आता है कि आवेश को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। आवेश जो है वो ना ही उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक रेशम का धागा था और एक कांच की छड़ थी, हमने दोनों को क्या किया कि रब किया और एक में आवेश पॉजिटिव चला गया, दूसरे में नेगेटिव हो गया। रेशम का जो धागा था वो नेगेटिव हो गया, ये जो था वो रेशम का धागा जो है रेशम तो वो नेगेटिव हो गया और कांच जो था वो पॉजिटिव हो गया। तो क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि जो रेशम का धागा था उसमें कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए रेशम की ओर। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो पॉजिटिव हो गया। तो इस प्रकार से विद्युत आवेश का दूसरा गुण हमारा था कि आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है, किसी भी प्रकार से उसको ख़त्म नहीं किया जाता उसका, और ना ही उसको उत्पन्न किया जाता है, सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और एक तीसरा गुण जो है वो विद्युत आवेश का वो है उसकी योज्यता, एडिटिव ऑफ चार्ज। मीन्स यदि आपके पास 4 या 5 जितने भी पदार्थ हैं
आवेशित पदार्थ हैं और आप चाहते हैं कि हम उनका वो निकालें, कुल आवेश निकालें, तो आप क्या कर सकते हैं कि सारे आवेश की वैल्यू, मान लीजिए आपके पास कोई भी पदार्थ है, जैसे आपके पास एक पदार्थ यहाँ है, दूसरा पदार्थ यहाँ है और तीसरा पदार्थ यहाँ है। इसकी फॉर्मूला वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और है आवेश की, और इसकी वैल्यू कुछ और है। आपको चाहिए टोटल आवेश, टोटल कुल आवेश, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप निकाल सकते हैं कुल आवेश कुल आवेश आपकी हो जाएगी Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि आप टोटल आवेश भी निकाल सकते हैं। तो हमारा जो आज की क्लास थी उसमें हमें यही पढ़ना था कि सबसे एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। विद्युत आवेश, आवेश के गुण, आवेश के प्रकार, और इसको फाइंड करने के लिए हम प्रैक्टिकल कैसे घर में कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो इन तीनों चारों टॉपिक्स में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं इसको और ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और किसी भी प्रकार से आपको कोई भी असुविधा हुई तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना मत शेयर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसके आगे के टॉपिक अब आपको रोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।